अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे रिड्यूसिबल मेथड से टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मींस कि जो इक्वेशन हमें डिफरेंट टाइप्स की दी होंगी उसको हमने रिड्यूस करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स फाइंड आउट करनी है। ओके, ये हमारा एक्सरसाइज 4.2 है, चैप्टर 4.2। यहाँ देखें हमारे पास टाइप 1 है। टाइप 1 क्या है कि a x की पावर 2n प्लस b x की पावर n प्लस c इज इक्वल टू 0। जब भी आपके पास कोई इस टाइप की इक्वेशन आएगी उसको आपने एक्स एन को y पुट करना है। यहाँ आपने क्या करना है, जो भी एक्स एन टर्म है उसको y के इक्वल लेट कर लेना है। बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते हैं कि हम y क्यों लेट कर लेते हैं। बड़ी इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए, उसको इजी मेथड से सॉल्व करने के लिए, अपने लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए और इक्वेशन को कॉम्प्लिकेशंस के बचाने के लिए हम जो है y पुट करते हैं। ठीक है, अब अगर आप स्केयर लेते हैं, टेकिंग स्केयर बोथ साइड पे, तो ये एक्स की पावर 2n है, y स्केयर आ गया। इट्स मीन कि ये वाली कॉम्प्लिकेशन भी हमारी ख़त्म हो गई। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन है एक्स के पास 6 माइनस 9x की क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया कि उसको एक्स की पावर 3 और स्केयर लिखा, माइनस 9x क्यूब प्लस 8। अब इससे क्या होगा कि आपने लिखा है कि आप एक्स क्यूब को y पुट कर रहे हैं, तो आपके लिए इक्वेशन में y पुट करना इजी हो गया। वाई स्केयर माइनस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि यहाँ आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। 8 चाहिए हमें मल्टीप्लाई करने से और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से हमें 9 चाहिए। मीन्स कि 8 1 जार 8, ये तो इजी होगी फैक्टराइजेशन। ठीक है, y माइनस 8 माइनस 1 y माइनस 8। अगर आपके पास ये टर्म सेम आती हैं मीन्स कि आपका क्वेश्चन करेक्ट जा रहा है। एदर y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर तो ये आप लिख लेते हैं एदर और, इससे क्या होता है कि प्रेजेंटेशन और इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं हमसे इंग्लिश वर्ड नहीं लिखे जाते, बहुत बड़ा मेथड हो जाता है। तो इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये तो समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। किसी ने प्रेजेंटेशन इंक्रीज करनी है तो वो लिख सकता है सब कुछ। व्हेन y इज इक्वल टू 8, आप कहते हैं कि जब y 8 है तो फिर क्या करें, एक्सरसाइज जो इक्वेशन आपने 1, अपनी इस इक्वेशन को 1 लिखा था उसमें पुट कर दें। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। अब आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे कन्वर्ट किया, माइनस 8 आ गया। इसको क्यूब की फॉर्म में लिखा, इसको क्यूब की फॉर्म में लिखा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। ये मैंने साइड पे क्यूब का फार्मूला लिखा है, माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्यूब का फार्मूला एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, एदर इसमें भी लिख देना है कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये टर्म इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ देखिए आपने क्या करना है कि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। 4x स्क्वायर हमें चाहिए लेकिन 2 चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से। 2 2 जार 4 होते हैं। ठीक है, और भी और कोई फैक्टर नहीं बनता, और 2 में से 2 माइनस करते हैं तो 0 आता है, और 2 2 प्लस करते हैं तो 4 आता है। मीन्स के 2x नहीं आता, इसलिए आपने क्या करना है, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac2a। अब इसमें क्या होता है कि हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करते हैं कि अब ये a है, ये b है, c है। ठीक है, ये मैंने पुट की, इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखें हमने सोल्यूशन निकाला। 4 माइनस 16 हमारे पास माइनस 12 आया। माइनस 12 की फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन में 2 का पेयर आ गया, 2 का स्केयर लिखा, उसका अंडर रूट ख़त्म किया, तो ये आपके पास इक्वेशंस आ गई। अब ये प्लस माइनस में है तो इट्स मीन कि ये 2 रूट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, 2 रूट्स हैं। 2 रूट्स ये हो गई। नेक्स्ट स्टेप देखें कि जब आपने व्हेन y इज इक्वल टू 1 लिखें, जब y इज इक्वल टू 1 था तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें। फिर क्या होगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। यहाँ अगेन वही प्रोसीजर करेंगे, 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, क्यूब की फार्मूला टर्म्स में लिखेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर उसको लिखेंगे कि अदर ये टर्म जो है वो 0 के इक्वल है, नेक्स्ट टर्म भी 0 के इक्वल है। फिर यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही अप्लाई होती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने अप्लाई किया, फिर यहाँ हमारे पास ये आंसर आ गया 1 माइनस 4 माइनस 3। ये हमारे पास यहाँ पे देखें ये भी 2 रूट्स हैं। ठीक है, 2 रूट्स ये हो गई, और ये देखें 2 रूट्स ये, 2 रूट्स ये, एक रूट ये थी जो x इज इक्वल टू 1 थी, और एक रूट जो पीछे x इज इक्वल टू 2 थी। मीन्स के 4 रूट्स फाइंड 6 रूट्स फाइंड आउट हुई हैं। यहाँ पे x की पावर 6 थी,
मीन्स के हमने यहाँ पे x की 6 रूट्स फाइंड करनी थी। ओके व्यूवर्स, फिर आपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट में लिख देना। सोल्यूशन सेट में इसलिए लिखते हैं, सोल्यूशन सेट का मतलब ये होता है कि ऑल टर्म्स होती हैं जो पॉसिबिलिटीज होती हैं। मीन्स कि ये सारी टर्म्स जब आप x में पुट करते हैं, आप चेक कर सकते हैं तो आपकी इक्वेशन जो है वो ट्रू होगी। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट कहेंगे कि हम 1 और 2 तो पुट कर लेंगे, √3 को कैसे चेक में पुट करेंगे। आप क्या करें, इसको पॉइंट्स टर्म में ले लें, कैलकुलेटर से सॉल्व करें और इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, here we have type 2। अब यहाँ पे हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन है जिसको रिड्यूस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उसकी रूट्स फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारे पास x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। इसी तरह के क्वेश्चन देख लें, हमारे पास x माइनस 5, x माइनस 7, x प्लस 6, एक्स प्लस 7 माइनस 504 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने पहले तो ये चेक करना है कि जो टर्म्स इक्वल आती हैं, मीन्स कि जिनका आंसर इक्वल हो सकता है, आपने उन टर्म्स को कंबाइन करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। मीन्स कि अगर आप -5 और -7 को कंबाइन करते हैं तो आपके पास -12 आंसर आता है, और जब आप 6 और 4 को कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये आपके पास 10 आंसर आ जाता है जो इक्वल नहीं है, तो जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। सबसे पहले तो चेक कर लें, ये देखें जैसे मैंने लिखा है -5 + 4 इज इक्वल टू -7 + 6। मीन्स कि -5 + 4 x आएगा, -7 और 6 से भी हमारे पास x आएगा। मीन्स कि 1 वैल्यू आएगी जो इक्वल होगी। अब आपने क्या करना है, इनको कंबाइन करना है। इनको हमने मल्टीप्लाई किया, इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने इसलिए लगाई हैं कि हमने मिड में स्मॉल ब्रैकेट्स वाली दो टर्म्स लिखी हैं। ठीक है, जब आप x² - x फाइंड आउट कर लेंगे, मीन्स फिर आपने चेक करना है कि ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, इसलिए अब इक्वल टर्म्स को आप y लेट कर देते हैं। ठीक है, आप कर देते हैं कि हम लेट कर लेते हैं और पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू x² - x। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें। जब आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी ये जो लॉन्ग इक्वेशन है शॉर्ट इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। मीन्स के y -20, y -42 -504 इज इक्वल टू 0। यहाँ आपने क्या किया, इसके y² -42 y -20 y इनको मल्टीप्लाई किया प्लस 840, 840 में से 504 सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास 336 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप इसकी रूट्स फाइंड आउट करनी है। इसके अगेन फैक्टराइजेशन करें, 336 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास 56 और 6 है। फैक्टराइजेशन का जो मेथड मैंने बताया था, मीन्स के 336 लिखें, 1 लिखें, फिर इसको 2 पे डिवाइड करें, जिस टर्म से डिवाइड करें उस टर्म से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें। ठीक है, 2 पे डिवाइड करें, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16। ठीक है, ये जो मेथड है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने टर्म्स ले ली, हमारे पास y -56 either इज इक्वल टू 0 और y -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y की वैल्यू 56 और y की वैल्यू 6 फाइंड आउट हो गई। अब आपने क्या करना है कि y की वैल्यू 56 को अपनी इक्वेशन 1 में पुट करना है, उसके बाद y की वैल्यू 6 को इक्वेशन 1 में पुट करना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपके पास अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स आ गई। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स आ गई, अगेन आप फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर आपके पास x की रूट्स आ जाएंगी, ये x की 2 रूट्स ये और x की 2 रूट्स ये। मीन्स के यहाँ पे हमारे पास x की पावर जो थी वो 4 बनती थी। ये देखें x1 x2 x3 x4, इसलिए हमारे सॉल्यूशन सेट में 4 इक्वेशंस आई हैं, 4 सॉल्यूशन सेट की रूट्स आई हैं। ठीक है, ओके व्यूवर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मैं अपने स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूंगी कि जब आपकी रूट्स फाइंड आउट हो जाएं, सॉल्यूशन सेट में लिखने से पहले आप उसको सर्कल भी कर लिया करें या एक बॉक्स बना लिया करें, स्क्वायर बॉक्स, ताकि एग्जामिनर को इजी हो कि आपने ये रूट्स फाइंड आउट किए। उसके बाद आप इसको सॉल्यूशन सेट में भी लिखें। ठीक है, और अगर आप अपने लिए चेक करना चाहते हैं कि आपकी क्वेश्चन रूट्स ठीक हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं। ओके।